स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर गौर करने वाले हैं। ये एफआईडी का एक दस्तावेज है। नाम है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्लांट एंड डिजाइन बिल्ड। सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। नाम थोड़ा भारी है, पर इसे ऐसे समझें जैसे कोई बड़ा खेल खेलने के लिए नियमों की किताब होती है ना, वैसे ही बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनानी है या कोई पुल या शायद कोई बिजली घर, तो उनके लिए ये एफआईडी के दस्तावेज नियम तय करते हैं। अच्छा, तो ये नियमों की किताब है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये प्लांट एंड डिजाइन बिल्ड वाला हिस्सा, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये खास है। इसका मतलब है कि ये नियम उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जहाँ एक ही कंपनी डिजाइन भी करती है और उसे बनाती भी है। एक ही कंपनी मतलब डिजाइन और कंस्ट्रक्शन दोनों? जी हाँ, मान लीजिए एक नई कोई हाईटेक फैक्ट्री बननी है, तो जो कंपनी उसका पूरा नक्शा मतलब डिजाइन बनाएगी, वही कंपनी उसे असल में जमीन पर खड़ा भी करेगी, यानी बिल्ड करेगी। हाँ। तो ये दस्तावेज उसी पूरी प्रोसेस के नियम बताता है। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? सिर्फ नियम बना देना? नहीं, नियम बनाने के साथ साथ इसका जो मुख्य मकसद है वो है प्रोजेक्ट से जुड़े दो मुख्य पक्षों के बीच सब कुछ साफ रखना। दो मुख्य पक्ष कौन? एक तो एम्प्लॉयर, मतलब जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है, मालिक समझ लीजिए। अच्छा। और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, यानी वो कंपनी जो प्रोजेक्ट डिजाइन कर रही है और बना रही है, ठेकेदार। ठीक है, एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, तो उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, पैसे का लेन देन कैसे होगा, काम पूरा करने का समय कितना है जिसे टाइम फॉर कंप्लीशन कहते हैं, अगर काम में कोई बदलाव करना पड़े मतलब कोई वेरिएशन हो तो क्या करना है, ये सब इसमें लिखा होता है। एक तरह से ये पक्का करता है कि सब कुछ फेयर हो, मतलब निष्पक्ष हो और बाद में कोई बड़ा झगड़ा न हो। समझ गया। तो एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के अलावा और कौन होता है इसमें? जैसे खेल में रेफरी होता है। हाँ, बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण भूमिका होती है इंजीनियर की। इंजीनियर एक तरह से प्रोजेक्ट का रेफरी या कह लीजिए जामसात। अच्छा। वो देखता है कि काम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है नहीं, क्वालिटी कैसी है। ज्यादातर वो एम्प्लॉयर की तरफ से काम करता है, पर कई मामलों में जैसे कोई असहमति हो जाए तो उसे निष्पक्ष मतलब न्यूट्रल होकर फैसले लेने होते हैं। तो इस दस्तावेज में होता क्या क्या है फिर? क्या ये बस नियमों की एक लंबी लिस्ट है? इसमें मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से? हाँ, पहला है जनरल कंडीशंस। ये वो आम नियम है जो लगभग हर ऐसे प्रोजेक्ट पर लागू होते हैं। ये फिडिक ने ही तैयार किए हैं, एकदम स्टैंडर्ड। ठीक है, जनरल कंडीशंस। और दूसरा हिस्सा होता है पर्टिकुलर कंडीशंस। ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए अलग। अच्छा, प्रोजेक्ट के हिसाब से। हाँ, इसमें भी दो भाग होते हैं। पार्ट ए, जिसे कॉन्ट्रैक्ट डेटा कहते हैं, इसमें प्रोजेक्ट की खास जानकारी भरी जाती है, जैसे काम कितने समय में पूरा करना है, पेमेंट की शर्तें क्या हैं वगैरह। और पार्ट बी होता है स्पेशल प्रोविजंस। अगर जनरल कंडीशंस की किसी नियम को उस खास प्रोजेक्ट के लिए बदलने की जरूरत हो या कोई नया नियम जोड़ना हो तो वो यहाँ लिखा जाता है। अच्छा, यानी जनरल कंडीशंस तो स्टैंडर्ड हो गए और पर्टिकुलर कंडीशन से उसे किसी खास प्रोजेक्ट के हिसाब से मतलब कस्टमाइज कर लिया जाता है। जी, सही। बिल्कुल सही, एकदम टेलर मेड बन जाता है। और क्या मिलता है इसमें? बस नियम? नहीं, इसके अलावा इसमें जरूरी फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे टेंडर का फॉर्म मतलब बोली लगाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट का फॉर्म यानी समझौते का दस्तावेज, और अलग अलग तरह के सिक्योरिटी या गारंटी के फॉर्म्स भी होते हैं। सिक्योरिटी? जैसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ये एक तरह की गारंटी होती है जो कॉन्ट्रैक्टर देता है कि वो अपना काम ठीक से और समय पर पूरा करेगा। अगर नहीं करता तो एम्प्लॉयर उस सिक्योरिटी से अपना नुकसान कुछ हद तक पूरा कर सकता है। ये तो काफी विस्तृत लगता है, काफी सोचा गया है। लेकिन इतने बड़े कामों में कभी-कभी मतभेद तो हो ही जाते होंगे, झगड़े? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या इसमें झगड़े सुलझाने का भी कोई तरीका बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। और ये फिडिक का एक बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि कहूंगी कि खास पहलू है। अच्छा, क्या है वो? इसमें एक व्यवस्था है डीएब की, डिस्प्यूट अवॉइडेंस एडजुडिकेशन बोर्ड। डीएब? हाँ, डीएब। ये 1 या 3 सदस्यों की कमेटी जैसी होती है जिसे प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही चुन लिया जाता है। शुरुआत में ही? जी हाँ, और इसका काम सिर्फ विवाद सुलझाना ही नहीं है, बल्कि विवादों को होने से रोकना भी है। इसीलिए नाम में अवॉइडेंस भी है। अच्छा। मतलब झगड़ा होने से रोकना।
बिल्कुल। और अगर कोई मतभेद होता भी है तो पार्टियां पहले डैब के पास मामला ले जाती हैं। डैब दोनों पक्षों को सुनता है और फिर अपना फैसला देता है। इससे फायदा ये है कि मामला जल्दी सुलझ सकता है और कोर्ट कचहरी या लंबे चलने वाले आर्बिट्रेशन के चक्कर से बचा जा सकता है। खर्चा भी कम होता है। वाह, यानी ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो इतने बड़े जटिल प्रोजेक्ट्स को स्मूथली चलाने में मदद करता है। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे इतने सारे मूविंग पार्ट्स को एक साथ मैनेज किया जाता है। बिल्कुल, ये दस्तावेज दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और नियमों में स्पष्टता के जरिए इतने बड़े पैमाने के निर्माण कार्यों को संभव बनाया जाता है। हर नियम, हर भूमिका, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या इंजीनियर, हर प्रक्रिया का अपना महत्व है। सब मिलकर एक संतुलन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब हम कोई बड़ा सा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखें, कोई नया पावर प्लांट या कोई बड़ा पुल या कोई फैक्ट्री, तो हम ये सोच सकते हैं कि उसके पीछे शायद फिडिक जैसे स्टैंडर्ड नियम काम कर रहे होंगे जो सब कुछ पटरी पर रखने में मदद कर रहे हैं। हाँ, काफी हद तक ये संभव है। और एक बात और सोचने वाली है क्या? कि जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, आजकल आप सुनते होंगे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी बिम के बारे में। हाँ, बिम, कंप्यूटर पर पूरा 3D मॉडल बनाकर काम करना। सही। तो जैसे जैसे ये तकनीकें आ रही हैं, वैसे वैसे इन नियमों को भी कैसे अडेप्ट करना पड़ता होगा ताकि ये रेलेवेंट बने रहें। ये अपने आप में एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इन दस्तावेजों को भी समय के साथ बदलना पड़ता है। बेहतरीन, ये वाकई सोचने वाली बात है। आज इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी कुछ समझने को मिला। मुझे भी बात करके अच्छा लगा।